अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेज़ॉन होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जनाब, जैसे कि हमने आपसे वादा किया हुआ है और एक बीड़ा उठाया हुआ है, एक खास सिम्त में हम चल रहे हैं, वो है जनाब रियल स्टेट प्रॉपर्टीज और ख़ास तौर पर जो हाई राइज का आजकल कल्चर डेवलप हो रहा है। कि पहले तो ये कराची से शुरू हुआ और डाउन द लाइन आता गया जनाब इधर लाहौर, इस्लामाबाद। लेकिन जैसे कि प्रीवियस पॉडकास्ट में कहा था कि जनाब अभी टीयर 2 सिटीज में भी ये एक ट्रेंड होने को जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। और वहां पर भी हाई राइज, क्योंकि आपको मैं बता दूं आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है वो जनाब वर्टिकल का है, हाई राइज का। अब जो पहले हुआ करता था जनाब, आप तो सारे के सारा ग्रीन जो हमारा एरियाज है उसको तबाह बर्बाद करके वहां पे कॉलोनीज आ गई और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। अब देखें वही चीज, जितनी आप कम्युनिटी डेवलप करते हैं मुरब्बों में, एकड़्स में, वही अगर आप एक आध कनाल में, दो कनाल में आप हाई राइज कर देते हैं तो उतना ही इम्पैक्ट आता है। यानी उतने ही कम्युनिटी को आप एक छोटी सी जगह पर डेवलप भी कर सकते हैं। ना सिर्फ डेवलप करते हैं बल्कि वहाँ पे ऐसी ऐसी एमिनिटीज, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज अब तो दी जा रही हैं कि मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतरीन लिविंग है, एक स्टैंडर्ड तो कम से कम है। आज इसी सिलसिले में हमने अपने एक बहुत दरीना दोस्त जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और दिल तो मेरा किया था कि इनके दूसरे भाई साहब को भी बुलाया जाए, लेकिन वो चूंकि वक्त की किल्लत भी है तो उन्होंने कहा कि नहीं, चल छोटा है, पहले इसको जनाब आगे करते हैं। तो जनाब ये एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे लाहौर में, इम्पाला हाइट्स। और इसकी खूबसूरती एक नहीं है, बेशुमार इसके कॉस्मेटिक्स हैं और इसके मेरिट्स कह लें आप। कि सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और ऐसी जगह जहाँ पे मैं समझता हूँ बेतहाशा फुटफॉल, बेतहाशा वहाँ पे इंट्रैक्शन होती है, डिफरेंट लोगों की आपस में आना जाना। और सो मच सो कि ये शाहजमाल और ख़ास तौर पर शादमान कह लें आप, कि शादमान में एक हॉस्पिटल है जो मैं समझता हूँ वहाँ पे तो शादमान में ऑल ओवर आप बाहर निकल आएँ तो आती है जनाब जेल रोड, वहाँ पर भी बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन शादमान में बिलखसूस एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है फातिमा मेमोरियल, और ये प्रोजेक्ट फातिमा मेमोरियल के बिल्कुल ऑपोजिट। और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जनाब इसके मदारुल महाम हैं दो भाई जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, इम्पाला हाइट्स। एक हैं जनाब उस्मान अली साहब और दूसरे जमान भाई हैं। जमान भाई आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए जरा इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जमान भाई। जी वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? आपका शुक्र, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। यू आर सो बिजी पर्सन, मैंने आपको अपने काम पे देखा हुआ करते हुए, बड़े डेडिकेटेड भी हैं। और बताइए कि ये इम्पाला हाइट्स का जो ख्याल कैसे आया? ये आपकी विरासती मरोसी जगह थी अपनी, या जगह खरीदी, या क्या प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। नहीं नहीं जी भाई, ये हमारी विरासती जगह तो नहीं थी। अच्छा हमने ये परचेज की थी तकरीबन कोई 2 इयर्स बैक। अच्छा जी हमने 2 इयर्स बैक परचेज की थी। फिर पहले कोई और प्लान था, लेकिन फिर हमने बाद में थोड़ा सा अपनी प्लानिंग में चेंजिंग की, क्योंकि अब जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है कि अब आजकल ना हर चीज वर्टिकल हो रही है, और जो कि अच्छा भी है। हमारे शहर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, तो जिसकी वजह से और भी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हम लोग ये चीज समझ जाएं कि हम वर्टिकल में जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो फिर हमने कहा कि यार आगे फ्यूचर, क्योंकि आगे फ्यूचर सारा वर्टिकल का जो है भाई, क्योंकि लैंड कम होती जा रही है। और ऊपर से हमारा जो लाहौर है ना, हर पंजाब का हर बंदा कोशिश करता है कि मैं लाहौर में आऊँ, क्योंकि इधर जरा इनकम अच्छी है, रिसोर्सेज लोगों के पास ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जगह कम होती जा रही है। लोगों ने आना तो है, तो फिर और लैंड उतनी है, लैंड तो नहीं बढ़ सकती लाहौर की, तो इस वजह से आगे फ्यूचर वर्टिकल का है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है, जो दोस्तों लाहौर से वाकिफ हैं, कि ये कितना फैलता जा रहा है। कि एक वक्त था कि इधर आप समझ लें कि जब दरिया रावी को क्रॉस करते थे तो हम कहते थे कि जनाब के दरिया रावी तक पहुंचते पहुंचते ही कि इतनी देर लगी, लेकिन अभी भी शहर है। अब रावी के बाद आप जाएं तो आपको मेरा ख्याल है गुजरांवाले के करीब करीब तक लाहौर के निशानात और इम्कानात मौजूद होते हैं। और आप देख लें ये 60-70 किलोमीटर है। लेकिन अब इसी तरह ही आप अगर मुल्तान रोड पे आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये फूल नगर तक ये शहर की वुसअत हो गई है। और इधर तो बॉर्डर आ जाता है, वो अगर बॉर्डर ना आता तो जनाब ऐसे ही था कि शायद हम कोई 100 किलोमीटर इधर मशरक की तरफ भी जा चुके होते। तो आइए अब पूछते हैं जरा जमान भाई से प्रोजेक्ट, बिलखुसूस प्रोजेक्ट के हवाले से। जमान भाई, पहला सवाल आपसे ये है कि इम्पाला हाइट्स, एक तो नाम बहुत खूबसूरत है, और दूसरा मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि कितनी जगह है और ये कैसे बनने को जा रहा है, क्या विजन है आपका, किस किस तबका हाई जिंदगी की नीड्स को आप केटर करेंगे
वो हमारे दोस्तों को बताएं। जुनेद साहब, इसकी जो टोटल एरिया है ना वो है 22 मरले, अच्छा जी। और इसका लेकिन जो नेट एरिया है वो तकरीबन आपका 15 मरले के पास है, जो आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है। जी, बाकी आपको पता है एलडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने आगे पार्किंग देनी है, पीछे पार्किंग देनी है, और ये हम ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 6, और इसके अंदर हम एक बेसमेंट दे रहे हैं। जी जी, और वो फुली जो है ना बेसमेंट जो है वो वैले पार्किंग के साथ है। और वैले जी जी, वैले, ये हम अपने क्लाइंट को समझ फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो वैले पार्किंग है, वो उसकी कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं। तो और इसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं जुनेद भाई ऑफिसेज के। अच्छा, और यानी फर्स्ट के बाद जी जी जी, ग्राउंड पे हमारा कमर्शियल हॉल है, उसके बाद 3 फ्लोर हैं हमारे ऑफिसेज के, और उसके बाद 3 फ्लोर हैं हमारे अपार्टमेंट्स के, रेजिडेंशियल के। हमारी समझ लें मल्टीपर्पज बिल्डिंग है। ठीक ठीक। तो इसके अंदर ये है कि लेकिन इसके अंदर लिफ्ट जो है वो हमने 2 लिफ्ट दी हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल वालों के लिए अलहदा लिफ्ट है और कमर्शियल के लिए अलहदा लिफ्ट। ये बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि वो कमर्शियल है ना, उसको रेजिडेंट्स के साथ नहीं वो होना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अच्छा नहीं समझती कि एक ही लिफ्ट में कमर्शियल, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल जिधर एक्टिविटी हो रही होती है ना तो बहुत ज्यादा जो है वो आमदरफ्त ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से हमने उसका सोल्यूशन के लिए हमने लिफ्ट ही सेपरेट कर दी है उसकी। और जो ये है भी जुनेद भाई ऊपर से कॉर्नर बिल्डिंग है, माशाल्लाह। हाँ जी, मैंने देखा है, बहुत शानदार जगह है ये। कॉर्नर बिल्डिंग है। तो वैसे ही ना शादमान बड़ा लिमिटेड एरिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। तो और है लाहौर का, आपको पता है सेंटर है। आपने 2 जो लाहौर के मेन पार्क हैं बड़े, रेस कोर्स जो जिलानी पार्क हो गया और लानस गार्डन, जी जी, वो सिर्फ 2 मिनट्स की ड्राइव पे है। कमर्शियल मार्केट जो है वो 5 मिनट्स की वॉक पे है। नहर भी आपके 2 मिनट की ड्राइव पे नहर है। तो हर चीज समझ लें आपके सेंटर के अंदर है, आपको सोचना नहीं पड़ता। वरना होता है आजकल के जमाने में बंदा सोच में ही थक जाता है कि यार मैं इतनी दूर जाना है, तो वैसे ही थक जाता है बंदा ना, मेंटली तौर पे बंदा जो है वो टायर्ड हो जाता है। तो काम वहाँ पे ज़मान शुरू हो गया हुआ है? जी जी भाई, एक्सकवेशन हमारी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। तो अभी एक्सकवेशन वाला प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारा बेसमेंट का बेड डल रहा है, तो इंशाल्लाह विद इन वीक्स आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ऊपर चढ़ता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दोस्तों की रहनुमाई के लिए मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये लेट्स से माशाल्लाह आपने काम तो स्टार्ट कर दिया हुआ है, अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि जल्दी से जल्दी इसको डिलीवर करें आप, तो क्या टाइम फ्रेम आपने रखा हुआ है, कितनी देर में आप ये डिलीवर कर लेंगे? हमारा भाई जो वैसे पेमेंट प्लान है ना वो है 30 मंथ्स का, 2.5 साल का। लेकिन मैंने और उस्मान भाई जिनका आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, हमने अपनी कमिटमेंट की हुई है अपने आप से कि हम लोगों ने इंशाल्लाह ये 2 साल के अंदर ना अपने क्लाइंट को डिलीवर करके इंशाल्लाह इसके बाद अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। हमारा अपना टारगेट हमने समझ लें 6 महीने पहले का रखा हुआ है इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश है कि 6 महीने पहले ही हम उसको वाइंड अप कर। यानी वो अब आपकी टिक टिक शुरू हो चुकी है। और राइट आफ्टर 2 इयर्स दोस्तों ये देखें, ये मुझे इतने कमिटेड लगे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने खुद से वो देखी है जगह, वो स्पॉट देखा है, इंतहाई खूबसूरत है वहाँ पे। अच्छा, एक मैं इनकी तस्दीक कर दूं, इन्होंने जो लफ्ज़ पता नहीं कंजस्टेड के हवाले से बोला है कि शादमान के इतना वो है। शादमान वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक ज़मान इतना कंजस्टेड नहीं है। शादमान में अभी भी फील खुले खुले की आती है। मतलब आप देखिए ना साइड पे साइड मतलब था कि टोटल जो एरिया शादमान का, जैसे आप देखें जोहर टाउन है, वहाँ पे जगह नहीं बची। हाँ, अच्छा ये कहना चाह रहे थे कि वहाँ पे जगह और जगह नहीं है कि जिसमें लोग आके रह। दोस्तों मैं आपको जरा और थोड़ा सा महल्ले वकूफ बता दूं आप लोगों की कंजम्पशन के लिए कि जहाँ भी ये प्रोजेक्ट है, अब देखें जैसे कि ज़मान भाई ने अभी कहा कि इसमें 2 मिनट्स, मैं तो बल्कि 2 मिनट से कम की ही समझता हूँ, ड्राइव पे आपकी कैनाल है, जो मेन कैनाल जो शहर को 2 हिस्सों में बंटवारा करती है, वो इनके प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ है, यानी धाने पर है। अब आप दूसरी तरफ देख लें तो जनाब शादमान की मार्केट, वो एक ऐसी मार्केट जो किसी ज़माने में मेरे ख्याल जब बहुत कम मार्केट्स हुआ करती थी तब ये इसका मतलब बहुत दौरा था, बड़ी ही मैसिव वहाँ पे फुटफॉल हुआ करती थी। और फिर उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया है कि वो जो जेल रोड आ जाती है, जेल रोड पे कॉलेजेस, जेल रोड पे हॉस्पिटल्स, एंड अबव ऑल वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क जिसको आप बोलते हैं गुलाम जिलानी पार्क, जो कि रेस कोर्स पार्क के नाम से भी मशहूर है। फिर साथ ही माल रोड आ जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये हर हवाले से बिल्कुल सेंटर में आता है, इंतखाब बहुत ज़बरदस्त है इसका। और फिर कॉर्नर वाला है ये, और उसमें भी एक अच्छी फील आती है। तो आपको अभी जब आपने शुरू किया, यार जाहिर बात है कि लोगों की क्वेरीज तो आना शुरू हो गई होंगी, क्या चीज़ बनने को जा रही है, लोग अभी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह माशाल्लाह शायद बुजुर्गों की दुआएं हैं कि आपने बड़े अच्छे वक्त पे ये स्टार्ट किया है कि अब बूम आने लगा है, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन में।
तो क्या समझते हैं कि एक तो ये कि अल्लाह करे आप टाइम पे डिलीवर कर दें, तो अगला प्रोजेक्ट भी कुछ सोचा हुआ है? जी भाई, अगला प्रोजेक्ट भी सोचा हुआ है इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह भी इससे बड़ी कोई 2 कनाल या 4 कनाल में जाएंगे अच्छा इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द। जो लेकिन हमारा एम है जुनेद भाई कि पहले हम लोगों को ये डिलीवर करें, उसके बाद आगे जाएं, ताकि हमारी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ट्रस्ट फैक्टर बड़ा मैटर करता है। तो इंशाल्लाह जब हम पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, अपना लोगों को ट्रस्ट होगा, फिर हम चाहेंगे कि हम अगला करें। क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट जुनेद भाई ऐसा पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम अपना ब्रांड बनाने के लिए कर रहे हैं, कि ताकि कल को हमारे ब्रांड पे जो है ना वो चीजें लोग, ट्रस्ट जो है लोगों का हो हम लोगों पे ना। अच्छी बात है। और इसका मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत लेके इसके आर्किटेक्ट का स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, अख्तर रसूल साहब से हमने ये आर्किटेक्ट करवाया, जो DHA के अख्तर रसूल है, रसूल साहब। दोस्तों मैं बताता हूँ इन्होंने क्या बताना है। अख्तर रसूल एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन, एक शख्सियत का नाम है, एक ऐसी शख्सियत जो कि हर दिल अजीज और नीयत का इतना साफ और खरा आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस इमारत का मेमार, असल मेमार तो आर्किटेक्ट ही होते हैं ना, वो अगर नीयत वाला साफ सुथरा आदमी होगा तो उसको जवाल आ ही नहीं सकता। ये मैं अपनी दानिश में ये बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट की जो सबसे खूबसूरती है, जो सबसे आप समझ लें कि स्ट्राइकिंग एक फैक्टर है या मेरिट कह लें, वो ये है कि जनाब इसका जो कॉन्सेप्ट और इसको सारे को कह लें कि उसको आगे जो एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम है अख्तर रसूल। एक मायानाज किस्म के जनाब वो आर्किटेक्ट हैं एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर बिल्डिंग्स एंड मेगा स्ट्रक्चर, और ख़ास तौर पे DHA में बेस करते हैं। तो ये इन्होंने माशाल्लाह खुद चूँकि बड़े अच्छे हैं दोनों भाई, मुझे ज़ाती तौर पर बड़े प्यारे लगते हैं, और ये मेरी दुआ है कि ये कामयाब हों और यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारा आज टाइम बड़ा शॉर्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको हमने ब्राउन शुगर लगा दी हुई है। ये जनाब ज़मान भाई और उस्मान भाई के साथ हम एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट या शॉर्टकास्ट करेंगे ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, और जनाब आपके लिए, सिर्फ आप दोस्तों के लिए हम इनसे गाहे बगाहे रिपोर्ट लेते रहेंगे और उसकी शो रील भी आपको दिखाएंगे, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। और जनाब वो शो रील कुछ तो हमारे पास अभी मौजूद है, वो हमने बंदे भेजे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं ताकि आपको साथ साथ गाहे बगाहे इस बारे में इत्तलात मिलती रहें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको आना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, अपनी कोई ओनरशिप में आए, आज कर लेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कल कला को ये ना कहें अरे हाथ मसते रह जाता है बंदा, वो वक्त था। अभी बहुत इस वक्त प्राइम टाइम है टू गेट होल्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्पेशली ये हाई राइज में, क्योंकि ये आने वाला वक्त हाई राइज का है। हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह इसी तरह ही ज़मान भाई के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि दिस टाइम, रिक्वेस्ट की बात है कर लेंगे, बड़े आदमी हैं उस्मान भाई और उनकी बहुत हम इज्जत करते हैं, इसको तो कभी तू भी कह देते हैं। इनके साथ मेरी दोस्ती भी है दोनों के साथ, तो शायद हम उस्मान भाई के साथ बैठें, नहीं तो जनाब हमारे घड़े की मच्छी तो है ही है ना, फिर हम ज़मान भाई के साथ दोबारा मतलब हाजिर होंगे। ज़मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। तो इंशाल्लाह जनाब दोस्तों मिलेंगे कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।